वेलकम टू एएसके क्लासेस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल द्वारा। देखिए, कक्षा 9वीं के सभी विषय का मैं निर्धारित पाठ्यक्रम लेकर के आ चुका हूं। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट है कक्षा 9वीं के गणित विषय का। जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जुलाई से लेकर के नवंबर माह तक जितने भी आपके स्कूल में पढ़ाए गए हैं पूरा का पूरा आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा गया है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड एंड चैप्टर नंबर थर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर लिखा गया चैप्टर नंबर 4 से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ध्यान देना कि चैप्टर नंबर 4 के कुछ बिंदु को रिमूव कर दिया गया है। क्या क्या रिमूव किया गया ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो चैप्टर नंबर 6 से पूरे पूरे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे एंड चैप्टर नंबर 7 से अगेन कुछ बिंदु को रिमूव कर दिया गया है एंड चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7 से क्या क्या रिमूव किया गया है यहाँ पर सामने लिखा गया है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे टेंशन बिल्कुल मत लो, पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए आपको बताया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं एक नेक्स्ट सब्जेक्ट का कि कौन कौन से पूछे जाएंगे। देखिए, अब आपके मोबाइल स्क्रीन में मौजूद है कक्षा 9वीं के अंग्रेजी का पाठ्यक्रम। जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल करता हूं तो जुलाई माह में क्या पढ़ाया गया है, ब्रिज कोर्स से यूनिट नंबर 4 से लेकर के 10 तक पूछा जाएगा एंड अगस्त में जो ब्रिज कोर्स से पढ़ाया गया है वो तो पूछा ही पूछा जाएगा, लेकिन आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड पूछा जाएगा। लेकिन यहीं पर मैं पोएट्री की बात करूं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से भी पूछा जाएगा एंड मूवमेंट्स नाम का जो किताब है वहाँ से चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका एक और किताब है वहाँ से चैप्टर नंबर 3 एंड 4 देखने को मिलेगा। पोएट्री चैप्टर नंबर 3 एंड 4 एंड मूवमेंट्स नाम का जो किताब है वहाँ से लेसन नंबर 2 एंड 3 देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या सिलेबस में लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर भी सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चैप्टर नंबर 5th एंड 6th इसमें से पोएट्री से चैप्टर नंबर 5th एंड मूवमेंट से चैप्टर नंबर 4th एंड 5th आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देख लीजिए, अब आपके अंतिम माह नवंबर माह का जो कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 और 8 देखने को मिलेगा। पोएट्री से चैप्टर नंबर 6 और 7 देखने को मिलेगा और मूवमेंट से चैप्टर नंबर 6 और 7 देखने को मिलेगा। चलिए अब इंग्लिश के बाद हम देख लेते हैं एक नेक्स्ट सब्जेक्ट का। देखिए, अब आपके मोबाइल स्क्रीन में कक्षा 9वीं के विज्ञान का पाठ्यक्रम अवेलेबल है। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आपके एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 पूछा जाएगा। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 6 मतलब पार्ट 6 और पार्ट 8 से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन देख लीजिए पार्ट 8 के कुछ बिंदु हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो पार्ट 9 से कुछ बिंदु हटाए गए हैं। बिंदु क्या है, संवेग संरक्षण हटाया गया, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसके अलावा पार्ट 3 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे चलता हूँ तो पार्ट 4 और नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो पार्ट 10 और पार्ट 11 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पार्ट 10 से अपेक्षित घनत्व वाला जो बिंदु था वो हटा दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट चलिए अब देख लेते हैं आप पीडीएफ डाउनलोड कैसे करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने का गोल्डन चांस यहाँ पर एएसके क्लासेस आपको दे रहा है। इससे पहले हमें सर्च बार में सिंपल सा यहाँ पर एएसके क्लासेस लिख देना है, ASK CLASSES। एएसके क्लासेस लिखने के बाद सिंपल सा सर्च कर देंगे। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो पहले नंबर में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एएसके क्लास, तो यहाँ पर आपको नहीं जाना है। यूट्यूब चैनल का लोगो और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है एएसके क्लासेस होम, तो सिंपल सा यहाँ पर आपको टिक करना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके देख लेना है और भी यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ऊपर ही हमें सर्च बार के बगल में देखिए 3 लाइन यहाँ पर मेंशन है, सिंपल सा यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो पहले ही नंबर में लिखा है पेपर एंड सिलेबस, मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दिए जाएंगे, तो सिंपल सा इसके सामने जो एक तीर है तो तीर पे टिक करना है। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, तो यहाँ पर हमें अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर और सिलेबस डाउनलोड करना है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में हमें टैब करना पड़ेगा और मुझे अगेन स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे बढ़ना है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा क्वेश्चन पेपर एंड टेस्ट। तो यहाँ पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा जब आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से आप चेक करते रहें। नीचे टेस्ट का ऑप्शन है तो यहाँ से आप टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमें अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एमपी बोर्ड भोपाल 2022-23 सिलेबस। नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सपोज कीजिए कि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो
कक्षा 9 के सामने आपको क्लिक हेयर में क्लिक करना है। एक नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो सिंपल सा इसे स्क्रॉल डाउन करना है एंड इसे आप रीड कर सकते हैं कि इसके बाद कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के सिलेबस का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। तो सिंपल सा अब आपको सपोज कीजिए कक्षा 9वीं के गणित का डाउनलोड करना है, तो सिंपल सा क्लिक हेयर पर टिक करेंगे। अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि एमपी बोर्ड क्लास 9th मैथ हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 सिलेबस। अब नीचे चलेंगे तो अब यहाँ पर आपका सिलेबस मेंशन किया गया है। जैसे मैं नीचे बढ़ता हूँ तो यहाँ से कक्षा 9वीं के गणित का सिलेबस मिल जाएगा। देख लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके साथ आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सिलेबस और डाउनलोड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है और आपके मोबाइल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। पीडीएफ को अपने साथ रख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए अब आपके सामने मेंशन है कक्षा 9वीं के संस्कृत का। आइए देखते हैं संस्कृत से कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से नाम लिखा गया है चैप्टर नंबर 2 मतलब पार्ट 2 और पार्ट 3। इसके बाद आपको पार्ट 5 पढ़ कर जाना है। इसके बाद आपको पार्ट 6 पढ़ करके जाना है। जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल करता हूँ तो पार्ट 8 और 9, इसके बाद पार्ट 10 और 11 पढ़ करके जाना है। बस इतने ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जिस पार्ट को हटा दिया गया है उसको यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, ऑलरेडी उसको मैं रिमूव करके ही लेकर के आया हूँ। तो फाइनली बस आपको अर्धवार्षिक के लिए इतना ही पढ़ के जाना है संस्कृत विषय में। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। देखिए अब आपके सामने कक्षा 9वीं के हिंदी का पाठ्यक्रम अवेलेबल है। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ब्रिज कोर्स को अच्छे से पढ़कर जाना है। ब्रिज कोर्स का कौन कौन चैप्टर 3rd और 4th, और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो अगेन ब्रिज कोर्स से चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 पढ़ करके जाना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर आपको क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड पढ़ के जाना है। पाठ का नाम क्या है? 2 बैलों की कथा। इसे अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। आगे देख लीजिए क्षितिज भाग 1 से आपको गद्य खंड में लहासा की ओर पढ़ के जाना है और काव्य खंड में सखियां एवं संवाद पढ़ करके जाना है। इसके अलावा कृतिका भाग 1 से आपके चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा गया है एंड पद्य साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिकाल, ये प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता भी पढ़ करके जाना है। आगे देख लेते हैं तो यहीं पर क्षितिज भाग से आपको पढ़ जाना है उपभोक्तावाद की संस्कृति। यहाँ पर काव्य खंड में सवैया और कृतिका भाग 1 में मेरे संग की औरत से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पर गद्य खंड में प्रेमचंद्र के फटे जूते से प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर काव्य खंड के भी चैप्टर का नाम लिखा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, जिन चैप्टर को रिमूव कर दिए गए उसको मैं लिखा ही नहीं हूँ, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। जितने चैप्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं पूरे को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक अंतिम नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं एंड किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फाइनली अब अंतिम सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान आपके सामने अवेलेबल है। जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पर चैप्टर्स के नाम लिखे गए हैं जिन चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। वैसे तो सोशल साइंस में कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं किए गए, इस बात को ध्यान देना। देख लो भूगोल में आपको पार्ट 2, इतिहास का पार्ट 1 और राजनीति का पार्ट 1 और अर्थशास्त्र का पार्ट 2 पढ़ करके जाना है। इसके अलावा आपको अगेन भूगोल का पार्ट 3 और इतिहास का पार्ट 2। जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल करता हूँ तो राजनीति का पार्ट 2 पढ़ करके जाना है। आगे देख लीजिए सितंबर माह में आपको इतिहास का पार्ट 3 और अर्थशास्त्र का पार्ट 3 पढ़ना है। एक बार यदि मैं अक्टूबर माह की बात करूं तो भूगोल का पार्ट 4 और राजनीति का पार्ट 3 पढ़ करके जाना है। इतिहास का पार्ट 4, राजनीति का पार्ट 4 और अर्थशास्त्र का पार्ट 4 पढ़ के जाना है। बस इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस जो कि निर्धारित किया गया है। इन्हीं से आपका पेपर डिसाइड होगा। इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाना, यकीनन आप अपने स्कूल के टॉपर बनोगे। सो स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड पीडीएफ को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दिया गया है।